تو जवान बेटे की मौत देखना ये वही जानता है जिस पे गुजरी हो। मेरे मुकद्दर में था, मैंने हमेशा दुआ मांगी। और NN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का दिन बहुत ही अफसोसनाक गुज़र रहा है क्योंकि दिल जो है वो बोझल है इस खबर को लेके कि मौलाना तारक जमील साहब का जो फ़र्जंद था वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो हमारे अंदर मौजूद नहीं। नाज़रीन, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जवान बच्चा जो है जब दुनिया से रुखसत होता है, बिल्कुल जवान बच्चा, और माँ बाप को जब उनकी मैयत को कंधे देने पड़ते हैं तो उनके दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी। नाज़रीन, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा मौलाना तारक जमील साहब की, जब अपने भाई के गले लग के तो वो ज़ारो कतार जो है वो रो रहे हैं। रोएं भी क्यों ना, ज़ाहिर सी बात है, एक वालिद और बेटे का जो ऐसा रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया है कि ये जो दुख और दर्द है कोई और दूसरा रिश्ता नहीं समझ सकता। नाज़रीन, इसके अलावा जो मौलाना तारक जमील साहब के भाई हैं डॉक्टर ताहिर कमाल साहब, उन्होंने आज मीडिया के साथ बात की है और उन्होंने डिटेल से आगाह किया है। ज़्यादा बेहतर अल्लाह ताला की ज़ात जानती हैं कि मामलात क्या बने, लेकिन मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की नागहानी मौत के अंदर एक नया रुख जो है वो आ चुका है। वो नया रुख ये है कि मौलाना तारक जमील साहब के जो भाई हैं डॉक्टर ताहिर कमाल साहब, वो मीडिया से डिस्कशन कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि वहाँ पर जो है वो मेरे बेटे भी मौजूद थे, आपस में कज़न भी मौजूद थे, और उसने शुगल में ये कहा है कि मुझे ये पिस्टल दिखाओ। और जब उसने पिस्टल देखा है और वो शुगल में उसको चेक कर रहा था तो अनजाने में उससे गोली जो है वो चल चुकी है। नाज़रीन, ये आज उनके भाई ने मीडिया के ऊपर डिस्कशन की है जिसकी डिटेल मेरे पास मौजूद है सबूत के साथ। लेकिन इससे पहले कल जो RPO साहब ने एक बयान प्रेस रिलीज़ जारी किया था, मीडिया टॉक की थी, उन्होंने मुल्तान के RPO साहब, उन्होंने बताया था कि इसने अपने आप को जो है वो गोली मारी है, फायर मारा है अपने आप को और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है। और उसने ये जो फायर मारने के लिए वेपन लिया था वो इसने अपने सिक्योरिटी गार्ड से हासिल किया था और उसके सामने जो है ये उसने मारा है और वो नफसियाती लड़का है। अब नाज़रीन, असल में हक़ाइक़ क्या हैं ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ज़्यादा बेहतर जानती है। घर वाले किस बात को लेके छुपा रहे हैं, लेकिन एक वो कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। हम इस टाइम, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक रियल चीज़ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि असल में हक़ाइक़ क्या हैं। हक़ाइक़ हम सबको जो है वो पता होने चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, आज उन मौलाना साहब ने अपने बेटे की नमाज जनाजा ख़ुद जो है वो अदा की। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बयान जो है वो भी किया और उस पर उन्होंने वहाँ पर एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक भी कोट की, लोगों को सुनाई। आप देख सकते हैं ये जो एम्बुलेंस आपको नज़र आ रही है, इसमें उनके बेटे की मैयत को जो है वहाँ पर लेके आया गया जनाज़गाह में, जहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए थे। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पुलिस के हसार में पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में, और पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी के हसार में उसकी मैयत को जनाज़गाह में पहुँचाया गया। उसके बाद नाज़रीन, जो कब्र का हवाल है, मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की जो कब्र बनाई गई है वो उनका अपना ही इलाका है, उनका अपने ही जगह है। वहाँ पर मदरसा जहाँ पर था उनके अपने घर के साथ, तो वहाँ पर उसकी जो है वो कब्र कुशाई की गई है। ये आप कब्र कुशाई की भी तस्वीर देख सकते हैं और वहाँ पर ही जो है उसकी तदफीन की जाएगी। नाज़रीन, हम समझ सकते हैं मौलाना साहब एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, पूरी दुनिया के लिए मौलाना साहब की मोहब्बतें हैं, पूरी दुनिया में उनका पैगाम जाता है, इस्लाम से उनकी मोहब्बत अयां है सारी दुनिया में कि मौलाना साहब एक बहुत ही अच्छे, नेक और बहुत ही शफीक इंसान है। लेकिन औलाद इस तरह अगर निकल आती है तो मैं समझता हूँ कि इसमें मौलाना साहब जो है ठीक है, मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं
مولانا صاحب کو کوئی قصور ہوگا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کو 2 چیزوں سے آزماتا ہوں، ایک مال اور ایک اولاد سے۔ اس کے علاوہ آپ نے احادیث میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف انبیاء کرام ایسے گزرے ہیں، کسی انبیاء کرام کی جو وائف ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آئی تھی، اور کسی کا جو بیٹا ہے وہ بھی ایمان نہیں لے کر آیا، جس کی مثال آپ کے میں دے سکتا ہوں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور فرعون جو ہے وہ کافر تھا اور اس کی بیوی جو تھی وہ ایمان لے آئی تھی۔ تو مثالیں ہمیں جو ملتی ہیں اور مثالیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو ایک انسان کا ذاتی فعل اور کردار ہے اس کے اوپر ہم قدغن نہیں لگا سکتے۔ تو ناظرین، آہوں اور سسکیوں میں مولانا طارق علی صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ رات 7:30 بجے عشاء کی نماز کے بعد ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا۔ نماز جنازہ مولانا طارق جمیل صاحب نے خود جو ہے وہ پڑھایا۔ اس کے علاوہ جب مولانا طارق جمیل صاحب فیصلہ آباد سے اپنے گھر تلمبہ میں پہنچے تو وہ اپنے بھائی کے گلے لگ کے جب وہ روئے زارکتار، تو ان کا کہنا اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ کچھ نہیں بچا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اتنی بڑی ناگہانی آفت آ جائے گھر میں اور اتنی بڑی ہلاکت ہو جائے، گھر کا ایک جوان بچہ رخصت ہو جائے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، یا بغیر کسی اور اچانک سڈن حادثہ ہو جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر والوں کے اوپر کس طرح قہر اور بجلیاں گر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو ساری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ان کی جو تدفین ہے وہ اب کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ باقی ہم دعا کر سکتے ہیں، اور آج کی یہ کہانی اور قصہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے اوپر ہمیشہ نظر رکھنی ہے۔ میں کئی بار آگے بھی اپنی ویڈیوز میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ بچوں کو کبھی بھی اکیلا تنہا نہ چھوڑیں جب تک ماں باپ کی زندگی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کا جو سایہ ہوتا ہے اولاد کے اوپر وہ درخت کی مانند ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کے اوپر ہمیشہ سب کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کا جو سایہ ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ قائم رکھے۔ دیجیے اسی افسوسناک خبر کے ساتھ اپنے میزبان راجہ